मौत के कुएं में चलती हुई गाड़ियों को देखकर मन रोमांच से भर जाता है। आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से हम देखेंगे कि मौत के कुएं में गाड़ियां कैसे चलती हैं और यह फिसलती क्यों नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। इस तरीके का स्टंट करने वाले लोगों को काफी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस होती है। आप इस तरीके का स्टंट घर पर दोहराने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। मौत के कुएं के पीछे के विज्ञान को समझने से पहले आइए इस घटना पर विचार करते हैं। यहाँ पर कार एक प्लेन सतह पर खड़ी है। इस स्थिति में कार संतुलन की अवस्था में है। मतलब यह है कि गाड़ी किसी भी दिशा में मूवमेंट नहीं करेगी। अब अगर हम सतह के एंगल को बढ़ाते हैं तो गाड़ी को फिसल जाना चाहिए था, लेकिन सतह और टायर के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स गाड़ी को फिसलने से बचा रहा है। लेकिन अगर हम इस एंगल को बढ़ाते रहें तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब सतह और टायर के बीच लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स इसे रोक नहीं पाएगा और गाड़ी फिसल जाएगी। अगर सतह का एंगल 90 डिग्री हो तो गाड़ी सतह पर टिक भी नहीं पाएगी। इस स्थिति में गाड़ी को सतह पर टिकाने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाना होगा। फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने के दो तरीके हैं। पहला है म्यू की वैल्यू को बढ़ाकर और दूसरा आर की वैल्यू को बढ़ाकर। म्यू की वैल्यू को बढ़ाने का मतलब है सतह को खुरदुरा बनाना, लेकिन इस स्थिति में अगर हम चाहे सतह को कितना भी खुरदुरा बना ले, लेकिन गाड़ी दीवार पर नहीं टिक पाएगी। तब हमें आर की वैल्यू को बढ़ाना होगा। अब आप कहेंगे कि आर क्या है? तो आर एक नॉर्मल रिएक्शन है जो कि एक प्रकार का फोर्स है जो दीवार द्वारा गाड़ी पर लगाया जाता है। नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए गाड़ी को दीवार पर फोर्स लगाना होगा। यह न्यूटन के तीसरे नियम से आता है, जिसके हिसाब से गाड़ी जितना अधिक फोर्स दीवार पर लगाएगी, दीवार भी उतना ही अधिक फोर्स गाड़ी पर लगाएगी, जिससे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगी और फ्रिक्शनल फोर्स भी। अगर ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आई तो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। अगर हम गाड़ी पर बाहर से फोर्स लगाते हैं और गाड़ी को दीवार की ओर दबाते हैं तो ऐसे में दीवार और टायर के बीच लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा और गाड़ी फिसलने से बच जाएगी। इसका सबसे सरल उदाहरण आपने देखा होगा, जब आप सिक्के को दीवार पर टिकाने का प्रयास करते हैं तो वह गिर जाता है, लेकिन अगर आप सिक्के पर बाहर से फोर्स लगाएं तो सिक्के और दीवार के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है, जिससे सिक्का दीवार पर टिका रहता है। आइए मौत के कुएं में वापस चलते हैं। अभी तक आपने समझा कि अगर गाड़ी को फिसलने से बचाना है तो गाड़ी को दीवार पर फोर्स लगाना होगा, लेकिन यह फोर्स आएगा कहां से? इसका उत्तर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो सिंपल शब्दों में अगर आप समझें तो जब कोई भी वस्तु किसी सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है तो वह सेंटर से दूर जाने का प्रयास करती है, जिसके कारण एक फोर्स लगता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यह फोर्स गाड़ी द्वारा दीवार पर लगाया जाता है, जिससे गाड़ी फिसलने से बच जाती है। स्टंटमैन इन सभी फोर्सेस को अनजाने में ही बैलेंस कर रहा होता है। इस स्टंट में एक छोटी सी चूक एक बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है, इसीलिए इसे मौत का कुआं कहा जाता है। आशा करते हैं आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। जब आप अगली बार मौत का कुआं देखने जाएंगे तो आप इसे जादू नहीं बल्कि विज्ञान की एक कला समझेंगे, जिस कला में ये स्टंटमैन निपुण होते हैं। इस तरीके की कई 3D एनिमेशन वीडियोस इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं, जिनमें से कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। इन पर क्लिक करके आप इन्हें भी देख सकते हैं।